हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में ड्रग एंड कॉस्मेटिक का नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। दैट इज द गवर्नमेंट एनालिस्ट, ओके, एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये तीनों पार्ट्स आज हम देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, एनालिस्ट से आपको ये समझता होगा कि कहीं पे इसका वर्क है रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ द ड्रग। ओके, किसका एनालिसिस करता है ये गवर्नमेंट एनालिस्ट? एनालिसिस ऑफ द ड्रग। ओके, ड्रग के सैंपल का क्या करता है ये? एनालिसिस करता है। ओके, ड्रग के सैंपल का क्या करता है? एनालिसिस करता है। जब अथॉरिटी और इंस्पेक्टर जब मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाते हैं तो वहां से वो क्या करते हैं? सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद इस सैंपल का टेस्ट करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तब वो सैंपल भेज देते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास। ओके, और वो गवर्नमेंट एनालिस्ट सैंपल को टेस्ट करके फिर उस अथॉरिटी को वापस क्या करता है? रिपोर्ट करता है और उसको भेज देता है। ठीक है, कुछ इस तरह का काम होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट का। तो डिटेल में देखते हैं हम गवर्नमेंट एनालिस्ट। द गवर्नमेंट एनालिस्ट मीन्स इन रिलेशन टू द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी drugs a person appointed by the central government or the state government under the section 33F। देखिए, केस ऑफ द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के केस में कौन से सेक्शन के अंडर गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट किया जाता है? 33F। एंड इन रिलेशन टू द अदर ड्रग्स मीन्स अदर कौन से रह गए? देखिए, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी इस सेक्शन के अंडर आ गए, और बाकी रिमेनिंग जो है दैट इज दी रिमेनिंग कौन से है? अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कौन से है? होम्योपैथी, ओके, और एलोपैथी। ठीक है, तो उनके लिए सेक्शन 20 के अंडर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है ड्रग एनालिस्ट, और उस पर्सन को कहा जाता है जो इस सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं फॉर दी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड एलोपैथी एंड होम्योपैथी। ओके, दैट पर्सन इज नोन एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट। उस पर्सन को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, सो तो देखिए, इस सेक्शन के अंडर उसको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है उसका? ओके, देखिए क्वालिफिकेशन वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, ग्रेजुएट इन मेडिसिन और साइंस ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग। 5 साल उसको क्या होना चाहिए? ड्रग के टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लैबोरेटरी, ऐसे लैब में जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, किसी दूसरे गवर्नमेंट एनालिसिस के अंडर द कंट्रोल है, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और अप्रूव्ड टेस्टिंग लैबोरेटरी, और गवर्नमेंट के अप्रूव्ड टेस्टिंग लैबोरेटरी है। ओके, तो उसके अंडर कंट्रोल होना चाहिए, वहीं पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, किसी भी लैब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। देखिए, ग्रेजुएट अगर है, देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रेजुएट अगर है तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन साइंस एंड फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 3 ईयर। देखिए, पीजी अगर है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 3 ईयर है, ग्रेजुएट है तो कितने ईयर है? 5 ईयर है। ठीक है, बाकी सेम लैब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजी अगर है तो 3 साल का, और ग्रेजुएट है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एसोसिएशनशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट इंडिया, उनके एसोसिएशन में जो डिप्लोमा है एनालिसिस ऑफ ड्रग का, वो अगर उसने किया है, एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल का डिप्लोमा अगर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट के एसोसिएशन में है, वो अगर उसने किया है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, और किसी भी एक सब्जेक्ट में 3 ईयर एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा किया है और 3 ईयर एक्सपीरियंस है इन द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग लैबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेम गवर्नमेंट एनालिस्ट और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और अप्रूव्ड बॉडी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर लैब है, वही उसी लैब में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा अगर उसको हुआ है एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स में, तो वो पर्सन अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट एज ए, वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्वालिफिकेशन। ओके, ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट एनालिस्ट की?
ओके, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट, का क्या काम करता है मैंने बताया था, टू कॉज द एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ सैंपल और ड्रग एंड कॉस्मेटिक का भी sent him by the drug inspector. Drug inspector or other persons provision of the act for manufacturing, sale, distribution, furnish the report as the rule. मीन्स देखिए ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है, मैंने बताया ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है, और कोई भी अथॉरिटी हो क्या करता है, सैंपल कलेक्ट करता है। ठीक है, कहां से कर सकता है सैंपल कलेक्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग साइड से कर सकता है, सेल जहां पे हो रहा है वहां से कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हो रहा है वहां से कर सकता है। ओके, वो जो सैंपल कलेक्ट किया है वो एनालिसिस के लिए भेज देगा गवर्नमेंट एनालिस्ट, और गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसका क्या करेगा, उसके टेस्टिंग करेगा, और टेस्टिंग करने के बाद उसका रिपोर्ट फिर से वो भेज देगा टू दैट अथॉरिटी। ओके, उस अथॉरिटी को टू फॉरवर्ड टाइम टू टाइम reports give the result of analysis work and research with the view of their publication in discretion of the government. Okay, टाइम टू टाइम क्या करना, वो पब्लिश करना और गवर्नमेंट को क्या करना, वो फॉरवर्ड करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये है ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट। मीन्स ये क्या करता है, टेस्टिंग करता है, क्या करता है ये, टेस्टिंग ऑफ द सैंपल क्या करता है, ये करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि क्या काम करता है एग्जैक्टली गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, एनालिसिस करने वाली अथॉरिटी आपको पता चल गई। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ड्रग इंस्पेक्टर देखा था। ठीक है, उसके सभी चीजें देखी थी ड्रग इंस्पेक्टर के। अब इस लेक्चर में हमने क्या देखा, एनालिसिस मीन सैंपल के बाद क्या होता है, एनालिसिस। देन आप देखेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता हूं, दो प्रकार के यहाँ पे मैं लाइसेंस कैटेगरीज करूंगा। एक लाइसेंस है अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, कॉस्मेटिक हो, ड्रग हो, ये मैन्युफैक्चरिंग करना है। ओके, और सपोज किसी को करना है कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, और किसी को क्या करना है, ड्रग। ठीक है, यहाँ पे ड्रग लिखता हूं, यहाँ पे कॉस्मेटिक। ओके, ये मैन्युफैक्चर करना है। किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है आयुर्वेदिक, ओके, एलोपैथिक करना है, आयुर्वेदिक करना है, ठीक है, होम्योपैथिक करना है। ठीक है, और देखिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करता है ये मैं बता रहा हूं। और किसी को शॉप डालना है मेडिकल का, रिटेल का, ठीक है, किसी को क्या करना है, होलसेल का शॉप डालना है, किसी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका लाइसेंस लेना है। ठीक है, और ये होगी एक कैटेगरी। ठीक है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, लाइसेंस इश्यू करता है। मींस स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, ओके, मैं बताने वाला हूं महाराष्ट्र में एग्जांपल देखिए महाराष्ट्र का कि कौन सा ऑफिसर्स है जो लाइसेंस देते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या करती है, इंपोर्ट रिलेटेड लाइसेंस देती है। ठीक है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, उसका लाइसेंस हमें कहां से लेना है, हमारे ही स्टेट में वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारा स्टेट का डिपार्टमेंट है FDA, मींस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वहां पे हमें अप्लाई करना है। लेकिन इंपोर्ट रिलेटेड लाइसेंस जो है वो कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी करती है। ठीक है, मींस यहाँ पे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड सेंट्रल। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, रिटेल का शॉप डालना है, होलसेल का शॉप डालना है, मींस ड्रग लाइसेंस। ठीक है, ये शॉप डालने के लिए आपको क्या कौन सा लाइसेंस लगता है, ड्रग लाइसेंस। जब आप फार्मासिस्ट आपकी कंप्लीट होगी, ओके, कंप्लीट होने के बाद आपको ये लगता है। ठीक है, समझ में आई ये चीजें। तो यहाँ पे स्टेट में ही अप्लाई करेंगे। लेकिन इंपोर्ट रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो इंपोर्ट रिलेटेड आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपका अगर डी फार्मा है, ओके, और आपका बी फार्मा है, ये जब कोर्स आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, डी फार्म वाले हैं तो वो क्या करेंगे, मेडिकल में प्रैक्टिस करेंगे 500 आवर्स का। ठीक है, देन दोनों बी फार्म वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्म वाले को मेडिकल में प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, मेडिकल शॉप में। ओके, वो प्रैक्टिस करने के बाद उनको ये सब अप्लाई करके क्या मिलता है, उनको रजिस्टर फार्मासिस्ट बन जाते हो। ठीक, रजिस्टर
फार्मासिस्ट क्या होता है, ये बन जाते हैं। आप देखिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए, अगर इसको रिटेल शॉप डालना है, उनको होलसेल डालना है, इनको डिस्ट्रीब्यूशन डालना है, ठीक है, इन ये शॉप डालने के लिए क्या लगता है हमें, ड्रग लाइसेंस लगता है। ठीक है, क्या लगता है, ड्रग लाइसेंस। तो ड्रग लाइसेंस को अप्लाई कहां पे करेंगे हम, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ही क्या देता है, ड्रग। स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, लाइसेंस इश्यू करता है। वैसे ही मुझे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए तो भी मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, मुझे कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो भी मुझे यहाँ, अगर खाली मुझे इंपोर्ट चाहिए तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखते हैं ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है कौन है। ओके, यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट, ईच स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू द लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल का भी लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक विद इन द स्टेट, उसी स्टेट में। ठीक है, उस स्टेट में अगर करना है, सपोज महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में ये मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, तो वो लाइसेंस देते हैं। दे इशू और रिफ्यूज, इशू कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, वो सब अथॉरिटी उनके पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपॉइंट ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू द लाइसेंस फॉर इंपोर्ट। खाली इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और बाकी की चीजें स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है। ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, डीसीआई, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। ओके, मींस अगर हमें इंपोर्ट करना है तो किसको अप्लाई करना पड़ेगा, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग, इंपोर्ट रिलेटेड, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है इस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, ओके, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। ओके, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट, he is a graduate in pharmacy, pharmaceutical chemistry, or in medicine with specialization in clinical pharmacology, okay, microbiology from the university established by Indian law। ठीक है, यूनिवर्सिटी में उसका इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, किसमें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ही हैज ए एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग, ओके, और एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखिए, गवर्नमेंट में काम करने का उसको 5 साल तक अनुभव होना चाहिए, फिर उसका प्रमोशन एज ए क्या होता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है। मीन देखिए, कोई ड्रग इंस्पेक्टर है, ठीक है, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर किसी ने काम स्टार्ट किया है, ओके, ड्रग इंस्पेक्टर एज ए काम स्टार्ट किया है, तो वो काम कर रहा है ड्रग इंस्पेक्टर का, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, तब, और उसको मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द ड्रग में एक्सपीरियंस हो गया, तब वो क्या कर सकता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज ए प्रमोशन उसका हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट एज द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टीचर वगैरह है उसका अगर एक्सपीरियंस है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंसिडर नहीं होता, शैल नॉट अप्लाई टू द इंस्पेक्टर एंड द गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर होल्डिंग द पोजीशन ऑन देयर 12th डे ऑफ द अप्रैल। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मींस यहाँ पे ध्यान रखिए कि टीचर एज एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, टेस्टिंग का ही होना चाहिए, पर्टिकुलर लैब में होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का है, अगर इन्फोर्समेंट एंड प्रोविजन में है तो 5 ईयर होना चाहिए। ठीक, ये क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी वहां पे आपको होता है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे आपको एक महाराष्ट्र का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हमारा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही हर एक गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, FDA। ठीक है, और US FDA वो अमेरिका का, वो अलग है। ठीक है, ये FDA हमारा महाराष्ट्र का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, देखिए, मेन हेड कौन है, पूरे होल एंड सोल महाराष्ट्र में एक हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उसे कहते हैं हम कमिश्नर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कमिश्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ, इस डिपार्टमेंट का हेड, एंड ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी जो है स्टेट में, उसका भी वो हेड होता है। ठीक है, फूड हेल्थ अथॉरिटी, फूड के रिलेटेड भी है, उसका भी वो हेड होता है। ठीक है, तो देखिए, कमिश्नर मेन कौन होता है, कमिश्नर। ठीक है, ये पूरे महाराष्ट्र का
एडमिनिस्ट्रेटिव का वो पूरा हेड हो गया, ठीक है। देन उसके अंदर आता है ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर के अंडर कौन आता है? ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। इसका क्या है? मुंबई। देखिए मुंबई सिटी में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस हो, अगर जिसको चाहिए तो वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, ओके। रिटेल का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, मुंबई सिटी और उस एरिया में अगर लाइसेंस चाहिए तो किसको अप्लाई करेगा? ज्वाइंट कमिश्नर को, ठीक है। देन हर एक डिवीजन में ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, डिविजनल ज्वाइंट कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। मीन्स देखिए पूना डिवीजन है, औरंगाबाद डिवीजन है, ठीक है, नागपुर है, तो उस हर एक डिवीजन में एक एक क्या होता है? डिविजनल ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, ठीक है। मीन्स अभी देखिए औरंगाबाद डिवीजन का मैं बताता हूं, ठीक, एग्जांपल लिखिए। औरंगाबाद डिवीजन का एक क्या होगा? फिर वहां पे एक ज्वाइंट कमिश्नर होगा, ठीक है। औरंगाबाद डिवीजन के अंडर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, परभणी आता है, ठीक है, देन आता है हिंगोली, ठीक है, नांदेड़, जालना, बीड, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट। तो मेन ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ औरंगाबाद में होता है, और उस हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उस हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हेड कौन होता है? असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेड कौन होता है? असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। तो असिस्टेंट कमिश्नर क्या है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। उस डिस्ट्रिक्ट में हमें वहां पे जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे कोई भी लाइसेंस चाहिए तो हम किसको अप्लाई करेंगे? असिस्टेंट कमिश्नर को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। मीन्स मुझे सपोज नांदेड़ में मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, या नांदेड़ में मुझे रिटेल शॉप करना है, तो मैं किसको अप्लाई करूंगा? असिस्टेंट कमिश्नर जो नांदेड़ के है एफडी के, मैं वहां पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के जो है मैं क्या करूंगा? वहां पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाले कौन होते हैं? ऑफिसर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स एलोपैथी, टेक्निकल ऑफिसर्स आयुर्वेदा, ये ऑफिसर्स उनके अंडर होते हैं, और जो काम करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी चेक करते हैं, रिटेल वाले को चेक करते हैं, सभी वो क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसा हायरार्कीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मीन्स महाराष्ट्र के लेवल पे, देन डिवीजन के लेवल पे, एंड देन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है? हायरार्कीज वहां पे मेंटेन किया जाता है, वहां पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे महाराष्ट्र में ऐसे इस तरह का काम होता है, ठीक है। देन यहां पे और एक अथॉरिटी रहती है असिस्टेंट डायरेक्टर। महाराष्ट्र एफडीए के अंदर एक अथॉरिटी रहती है असिस्टेंट डायरेक्टर किसका होता है? वो ड्रग कंट्रोल लैब का, ठीक है। देखिए ड्रग कंट्रोल लैब का, स्टेट ड्रग कंट्रोल लैब जो है उसका हेड कौन है? कमिश्नर, ओके। और कमिश्नर के अंदर कौन होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। मीन्स ड्रग कंट्रोल लैब का डायरेक्टर कौन हो गया? कमिश्नर। असिस्टेंट डायरेक्टर दूसरा एक ऑफिसर होता है, वो क्या होता है? इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी का क्या होता है? स्टेट का इंचार्ज होता है, टू कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट द वर्क टेस्टिंग सैंपल ऑफ वेरियस सेक्शन रिसीव्ड अंडर द गवर्नमेंट। मींस डिफरेंट जो सैंपल आते हैं तो उनके टेस्टिंग के रिलेटेड वो देखता है। टू अंडरटेक एनी वर्क असाइन बाय द कमिश्नर, कमिश्नर ने अगर कुछ भी काम दिया है तो वो कर लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो काम है वो कौन करता है? ड्रग कंट्रोल लैब में गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। उसका काम कौन करता है? मेन हेड कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर, ओके। वो क्या करता है? सभी काम करता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के रिलेटेड, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं तो वो सब काम करते हैं उसका टेस्टिंग का, ठीक है। ड्रग कंट्रोल लैब वो सब काम क्या करते हैं? टेस्टिंग का करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये लाइसेंस देने वाले अथॉरिटी हो गए, ठीक है। और कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिसर अपॉइंट बाय दिस बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी देखिए कंट्रोलिंग किसके पास होता है, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल द इंस्पेक्टर अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट शाल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंट इन द बिहाफ ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल्स एन ऑफिसर अपॉइंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सबसेक्शन रूल 1 as in case may be an officer appointed by the state government under subsection 2 shall be controlling authority। मीन्स देखिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं डिफरेंट ऑफिसर्स। वो क्या करते हैं, इन सभी कामों पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट, ओके, स्पेशल ग्रेजुएट इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन, स्पेशलाइजेशन विद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये होना चाहिए। देन एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द ड्रग एनफोर्स्ड इन द प्रोविजन ऑफ सेम है मिनिमम ऑफ 5 ईयर, 5 साल का मिनिमम उस गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, तो एज ए प्रमोशन उसका होता है। वही सेम लाइसेंसिंग अथॉरिटी का जो क्वालिफिकेशन है वही है कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। खाली डिफरेंस है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल आल्सो और द स्टेट आल्सो। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट से भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ सकती। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, देन लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगी। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो पॉज करके भी नोट्स निकाल सकते हो, बाद में मैं तो अपलोड करूंगा। वीडियो पॉज करके टाइम टू टाइम अगर साइड बाय साइड लिख लिया तो बहुत बेटर रहेगा, पॉइंट समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।